अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला अफ़ज़लिहिम व ख़ातमिन नबिय्यिन मुहम्मदिनिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बअद। फ़क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला कमा वरद फ़िल क़ुरआनिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व लक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह मुफ़रद इस्म के बारे में भी पढ़ चुके हैं और मुरक्कब के बारे में पढ़ चुके हैं। आज जो इंशाल्लाह हम पढ़ने वाले हैं वो जुमला इस्मिया है। जुमला इस्मिया के हम 2 हिस्से पढ़ेंगे। पहले हिस्से में हम सीखेंगे कि कैसे जुमला इस्मिया को हम पहचानेंगे। कुरान मजीद में जब आयात आती हैं तो उन आयात के दरमियान जुमला इस्मिया मौजूद होता है, तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये जुमला इस्मिया है। और दूसरे हिस्से में हम उसको लेबल करना सीखेंगे कि जुमला इस्मिया के कौन-कौन से हिस्से हैं और उनको हम क्या-क्या कहते हैं। तो जो चीज़ें आपने पढ़ी मुफ़रद इस्म के बारे में वो तो ये थी कि एक इस्म के बारे में एराब उसकी एराबी हालत होती है, यानी रफ़ा, नस्ब, जर। वो अदद में वाहिद, मुसन्ना, जमा और जिन्स में मुज़क्कर और मुअन्नस होता है और यानी क़िस्मुन में या तो मारफ़ा होगा या नकिरा होगा। फिर आपने मुरक्कब पढ़ी, मुरक्कब इज़ाफ़ी, मुज़ाफ़, मुज़ाफ़ इलैह, मुरक्कब जारी, जार मजरूर, हर्फ़ नसब और उसका इस्म पढ़ा। फिर मुरक्कब तौसीफ़ी पढ़ा जिसमें मौसूफ़ सिफ़त थे और मुरक्कब इशारी में इस्मुन इशारा व मुशारुन इलैह पढ़े। आज क्योंकि जुमला इस्मिया की शुरुआत है तो इन मुरक्कब की ज़रूरत पड़ेगी और जो भी हमने शुरू से लेकर इस्म अभी तक कवर किया है उन सब की ज़रूरत जुमला इस्मिया में पेश आएगी। तो इसलिए कोशिश ये कीजिएगा कि आपके ज़हन से वो फ़ॉर्मूले ओझल ना हो पाएँ। अगर आप उनमें थोड़ा बहुत भी कच्चा-पक्का हैं तो उनका रिवीज़न ज़रूर कर लीजिएगा एक बार। तो आइए इंशाल्लाह स्क्रीन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि पहले इस्म के जुमला इस्मिया की पहचान कैसे होगी। पहले हिस्से में हम पढ़ेंगे कि जुमला इस्मिया की पहचान कैसे हमें करनी है। जुमला इस्मिया को आप 5 मुख्तलिफ तरीके से पहचान सकते हैं क्योंकि जुमले का की शर्त क्या है? जुमले की शर्त ये है कि बात को मुकम्मल होने के बाद उसको जुमला क्या कहा जाता है। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं अल्लाह का घर। अब अल्लाह का घर क्या? आपने वहाँ पर है का इस्तेमाल नहीं करा। अगर आप कहते हैं अल्लाह का घर दूर है या अल्लाह का घर खूबसूरत है या अल्लाह का घर कुशादा है, तब बात मुकम्मल हो रही है क्योंकि आप है का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप कहते हैं घर में क्या? यानी आप कहेंगे घर में मर्द हैं, घर में बच्चे हैं, तो इस तरीके से आप है का इस्तेमाल करेंगे, तब बात मुकम्मल होगी। तो जब आप है का इस्तेमाल करते हैं, तो बात मुकम्मल होती है, लेकिन है की कोई अरबिक नहीं होती। है को आप तलाश करेंगे जुमले के अंदर कि भाई ये बेसिकली ये जुमला है और इसी वजह से अब हम इसकी तर्जुमानी है के साथ करने वाले हैं। तो आइए उन पांचों कंडीशंस को पहचानते हैं, देखते हैं कि कैसे जुमला इस्मिया बनता है और उन स्टेप्स को फॉलो करते हैं। जुमला इस्मिया में क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं उसके ऊपर एक बार हम नजर मार लेते हैं। सबसे पहले जुमला इस्मिया में अगर आप कहेंगे कि पहला इस्म मारफा है, ठीक है, मारफा यानी प्रॉपर है। अगर पहला इस्म मारफा है और दूसरा इस्म नकिरा है तो हम कहेंगे ये जुमला इस्मिया बन गया। यानी अगर आप कहते हैं अल किताबु और जदीदुन, अब अल किताबु मारफा है क्योंकि अल उस पर दाखिल है और जदीदुन नकरा है क्योंकि तनवीन है, तो आप कहेंगे ये जुमले में कन्वर्ट हो गया। यानी इसमें जब आप तर्जुमानी लिखेंगे तो आप कहेंगे किताब नई है, ठीक है, द बुक इज न्यू। तो इस तरीके से आप इसकी तर्जुमानी करेंगे। ये पहली कंडीशन हो गई कि जब भी पहला इसम मारफा होगा दूसरा इसम नकिरा होगा तो आप उसको जुमला कहेंगे। दूसरी कंडीशन, जब भी ज़मायर मुनफसिल आएंगे, जैसे आप कहते हैं हुवल्लाहु, वो है अल्लाह, ठीक है, या आप कहते हैं हुआ रजुलुन, वो आदमी है, वो एक आदमी है। और अगर आप कहते हैं हुम मोमिनूना, वो सब मोमिन हैं, तो या आप कह सकते हैं अना मुस्लिम मुस्लिमुन, मैं मुसलमान हूँ।
तो जब भी आप ज़मायर मुनफसिल देखेंगे कि उससे आयत शुरू हो रही है, ज़मीर मुनफसिल शुरू में आ रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे कि ये जुमला बन गया, ये जुमला इस्मिया है। ठीक है, तो ये दूसरी पहचान हो गई ज़मीर मुनफसिल के साथ। तो पहली पहचान हमने कहा कि जब भी पहला इसम मार्फ आएगा, दूसरा नकिरा, दूसरा जब भी ज़मीर मुनफसिल शुरू में आएंगे तो उनसे आप कहेंगे कि ये जुमला बनना है। तीसरी हमने पढ़ा था हरफ नसब व इस्मुहा, जिसको आप मुशब्बा बिल फेल भी कहते हैं। अब हरफ नसब क्या होते हैं? इन्ना, अन्ना, का अन्ना, भी अन्ना, लैता, लाकिन्ना, ला अल्लाह। अब वहां पर भी हमने मुरक्कब में इसको रखा था। उसकी वजह ये थी कि जब हम कहते हैं इन अल्लाह, अब ये बात मुकम्मल नहीं है। हम कहते हैं यकीनन अल्लाह है। अल्लाह क्या है? क्योंकि वहां पर बात मुकम्मल नहीं थी, तो इसलिए उसको मुरक्कब में रखा गया था। लेकिन उसी चीज को अब हम जुमले में रख रहे हैं। उस वजह से रख रहे हैं जुमले में क्योंकि इसके साथ कुछ ना कुछ खबर जरूर आती है, इंफॉर्मेशन जरूर लिखी होती है। तो जब भी इंफॉर्मेशन के साथ हरफ नसब का इस्तेमाल होगा तो ये जुमले की शक्ल ले लेंगे। जब आप कहते हैं इन अल्लाह मा अस साबिरीन, इन अल्लाह मा साबिरीन, तो यकीनन अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अब यहाँ पर हम है के साथ इसकी तर्जुमानी कर रहे हैं। ठीक है, तो जब भी हरफ नसब आएगा और उसका इसम हरफ नसब व इसमुहा प्लस खबर मजीद यानी इंफॉर्मेशन आएगी, तब आप कह देंगे ये जुमला बन गया। ठीक है, तो ये तीन कंडीशंस अल्हम्दुलिल्लाह आपने मुकम्मल कर ली। पहली कंडीशन, पहला इसम मारफा, दूसरा इसम नकरा, जुमला बन गया। दूसरी कंडीशन, जब भी ज़मीर मुनफसिल जब भी ज़मीर मुनफसिल शुरू में आएगा आप कहेंगे वो जुमला है। तीसरी कंडीशन, हरफ नसब आएगा और उसके साथ खबर मौजूद होगी तो आप कहेंगे जुमला है। चौथा कंडीशन, जब भी इसम इशारा आएगा। ठीक है, इसम इशारा आप पढ़ चुके हैं। इसम इशारे कौन कौन से हैं? हाजा, हाजानी, हाउलाई, हाजिही, हातानी, हाउलाई, जालिका, जानिका, उलाइका, तिलका, तानिका, उलाइका। तो जब भी इसम इशारा आएगा और उसके बाद इसम ऐसा आएगा जिसपे अल नहीं होगा, यानी अगर आप कहते हैं हाजा रजुलुन तो आप कहेंगे ये एक आदमी है। ठीक है, या आप कहते हैं तिलका इमरातुन, वो एक औरत है। या आप कहते हैं हाजिही बिंतुन, ये लड़की है। आप कहते हैं उलाइका, उलाइका अस्हाबुल जन्नती, उलाइका अस्हाबुल जन्नती, वो हैं जन्नत के साथी। तो इस तरीके से जब आप इशारे देखेंगे और इशारे के बाद इसम के ऊपर अल मौजूद नहीं है, आप देख रहे हैं यहाँ पर रजुलुन के ऊपर अल नहीं है, इमरातुन के ऊपर अल नहीं है, हाज़िही के बाद बिंतुन के ऊपर अल नहीं है, असहाबु के ऊपर अल नहीं है। हमने ये चीज मुरक्कब इशारे में क्या पढ़ी थी? मुरक्कब इशारी जब मुरक्कब बन जाता है, इशारे के फौरन बाद इसम के ऊपर अल दाखिल होता है, तो हम उसको मुरक्कब इशारी कहते हैं। लेकिन बेसिकली यहाँ पर आप इसको मुरक्कब इशारी इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि ये जुमला है। ठीक है, अब आइए पांचवी कंडीशन, पांचवी और आखिरी कंडीशन, वो है ब्रेक इन द चेन। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है ब्रेक इन द चेन। उसकी वजह यह है कि आप मुरक्कब देखते हैं, एक के बाद एक मुरक्कब मौजूद हैं जुमले में। ठीक है, यानी वो जुमला नहीं है बल्कि मुरक्कब की कड़ी मौजूद है। हम कहते हैं कड़ी है, और कड़ी मतलब उस कड़ी में मुरक्कब पिरोए हुए इस तरह से पिरोए गए हैं कि वो एक से एक जुड़े हुए हैं। तो जब जब तक वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, जब तक वो एक दूसरे से इंटरलॉक्ड हैं, आप उनको मुरक्कब ही कहेंगे, उसको जुमला नहीं कहेंगे। और जब आप देखेंगे कि दो मुरक्कब के बीच में यानी एक ब्रेक आ गया है, उनके बीच में कोई ताल्लुक नहीं है, तब आप कहेंगे कि ये जुमला हो गया। तो सॉरी, तो पहला जुमला, पहला जो ब्रेक है बेसिकली, वो आप उसको कहेंगे कि वो जुमला बन गया क्योंकि पहला ब्रेक आपको मिल गया। ठीक है, तो ये इंशाल्लाह हमें देखना है कि कैसे पहचानेंगे हम। तो पहले मैं आपको मिसाल देता हूँ एक मुरक्कब की, जहाँ जो एक आयत है या एक जुमला है या आप कह सकते हैं आयत का हिस्सा है, वो सब एक दूसरे से कनेक्टेड है और वो मुरक्कब की शक्ल में, वो जुमले की शक्ल में नहीं है।
ठीक है, तो ये एक मुरक्कब है। अब मिसाल के तौर पे हम कहते हैं फी बुयूती अल आमिलीना अल जदीदती। ठीक है, ये आपके पास लिखा है फी बुयूतिल आमिलीना अल जदीदती। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि फी जो है एक हरफ जर है ना। फी क्या है, एक हरफ जर है, हरफ जर है। जाहिर सी बात है, जार मजरूर के बीच में गैप नहीं होता है, तो उसके फौरन बाद हम देख रहे हैं बुयूती लिखा हुआ है। अब बुयूती को हम कहेंगे मजरूर है। ठीक है, ये जार मजरूर हो गया, एक मुरक्कब हो गया, मुरक्कब जारी हो गया। ठीक है, आप कहेंगे मुरक्कब जारी हो गया। उसके बाद दूसरी हम देख रहे हैं बुयूती लाइट है, हल्का है, और उसके ऊपर अल भी दाखिल नहीं है, तो यानी मुजाफ की शर्तें पूरी कर रहा है वो, तो बुयूती को हम कहेंगे ये मुजाफ हो गया। और अल आमिलीना, बेसिकली आमिलूना रफा में होगा, आमिलीना आमिलीना नस्ब और जर में होगा, तो यहाँ पर आमिलीना को हम कहेंगे मुदाफिल है, इसी वजह से ये हालत जर में है। ठीक है, तो ये आपका मुरक्कब इजाफी कहलाएगा। ठीक है, ये मुरक्कब इजाफी हो गया। तो ये कनेक्टेड है, आप कहेंगे फी बुयूती तो जार मजरूर के जरिए कनेक्टेड है, और आमिलीना और बुयूती आमिलीना और बुयूती जो है वो मुजाफ मुजाफले के जरिए कनेक्टेड हैं। अब हम देख रहे हैं अल जदीदती मौजूद है, लेकिन वो हालत जर में है। मैंने आपको बताया था कि कोई भी इसम अगर हालत जर में आएगा तो उसके पीछे तीन वजहें हो सकती हैं। या तो वो मुदाफिले होकर आ रहा है, मुदाफिले सब हालत जर में होते हैं, या उसके पहले फौरन पहले हरफ जर है कोई, यानी बी ता का अफलाम वाओ मुंजु मुस्कला रुबा हाशा मिन अदा फी अन अला हत्ता इला, तो इनमें से कोई नहीं है। हम देख रहे हैं मुदाफिल इसलिए नहीं है क्योंकि आमिलीना के ऊपर अल दाखिल है तो मुदाफ के ऊपर अल नहीं हो सकता, तो आमिलीना मुदाफ नहीं है, और आमिलीना हरफ जर भी नहीं है। तो ये दोनों कंडीशंस खत्म हो गई। तीसरी कंडीशन सिफत होकर आ सकता है, यानी इसका मौसूफ कहीं पीछे होगा, मौसूफ सिफत के बीच में गैप हो सकता है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं अल जदीदती सिफत बनना है, लेकिन किसकी सिफत बनना है, आमिलीना का क्या है या ब्यूती का? क्योंकि जदीदती में जो चार आपको वो दिख रही हैं प्रॉपर्टीज, उसको अगर आप मैच करेंगे अल जदीदती में, ठीक है, वो चार प्रॉपर्टीज क्या हैं? पहले तो हम कहेंगे ये जर में है, जर की हालत है, फिर ये वाहिद है, फिर मुअन्नस है क्योंकि गोलता है आखिर में, और मारफा है क्योंकि अल दाखिल है, इसके ऊपर अल लगा हुआ है। तो हमें ऐसा मौसूफ देखना है जिसके अंदर ये चारों प्रॉपर्टीज हों, ये जर की हालत में हो, वाहिद हो और मुअन्नस हो। आमिलीना के अंदर हम ये प्रॉपर्टीज नहीं देख रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये वाहिद नहीं है, ईना एस लगा हुआ है आखिर में। ठीक है, तो ये जमा है, जबकि जदीदती जो है वाहिद है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये मुजक्कर वाला ऐसे आतुन आतिन मुअन्नस वाला होता है, जबकि ये मुअन्नस है और ये मुजक्कर है, तो दो चीजें तो वैसी यानी मैच नहीं हो रही हैं, तो हम कहेंगे ये मौसूफ नहीं हो सकता। बुयूती को अगर हम देखेंगे तो बुयूती बेसिकली बैतुन की जमा है, बैतुन कहते हैं एक घर को, और जब हम बहुत से घरों का जिक्र करेंगे तो हो जाएगा बुयूतुन। अब बुयूतुन एक जमा मुकस्सर गैर आकिल है, और जमा मुकस्सर गैर आकिल को आप शी की तरह लिखते हैं, यानी वाहिद मुअन्नस लिखते हैं, क्योंकि इसके आखिर में अरबिक एस नहीं लगा हुआ है, तो आप कहेंगे कि ये जमा मुकस्सर है लेकिन गैर आकिल है, और गैर आकिल को आप वाहिद मुअन्नस कहते हैं। तो लिहाजा हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर ये प्रॉपर्टीज मैच हो रही हैं। तो जब हम बुयूती के चारों प्रॉपर्टीज मैच करेंगे तो देखेंगे कि ये जर में है। अच्छा, ये भी वाहिद है क्योंकि हमने कहा कि जमा मुकस्सर गैर आकिल वाहिद है और मुअन्नस हो जाता है, और मारफा है क्योंकि अल आमिलीना इसका मुदाफिल मारफा है, तो ये भी मारफा है। तो ये चारों प्रॉपर्टीज मैच हो गई। अब जब चारों प्रॉपर्टीज मैच हो गई तो हम कहेंगे ये बुयूती की सिफत है। ठीक है, ये बुयूती की सिफत हो गई। तो अब बेसिकली ये सब जो इसम है एक दूसरे से इंटरलॉक्ड हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो हम इसलिए इसको जुमला नहीं कहेंगे, ये मुरक्कब है। और जब हम इसकी तर्जुमानी लिखेंगे तो कहीं पर भी है का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इस बात का ख्याल है कि इसमें है का इस्तेमाल नहीं होगा। कैसे, यानी फी बुयूती की अगर हम तर्जुमानी करेंगे तो फी के मायने होते हैं में, ठीक है, और ब्यूटी मतलब घर में,
तो घरों में, बुयूती बहुत से घर हैं। अच्छा, जदीदती जो सिफत है वो किसकी है? बेसिकली घर की सिफत है, तो हम कहेंगे नए घरों में, नए घरों में। और आमिलीना कहते हैं काम करने वाले, ठीक है, अमल करने वाले आमिलीना। तो नए घरों के काम करने वालों में, ठीक है, नए घरों के काम करने वालों में। अब यहाँ पर हमने कहीं पर भी है का इस्तेमाल नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि ये जुमला है ही नहीं, तो हम इसको है का इस्तेमाल, इसके साथ है का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इस बात का हमें ख्याल रखना है कि यहाँ पर है का इस्तेमाल नहीं होगा। तो नए घरों के काम करने वालों में, ये इसकी तर्जुमानी होगी। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका मुरक्कब। अब आइए हम एक जुमले का वो एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर जुमला हमारे सामने आता है तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये जुमला है? तो मिसाल तौर पे हम कहते हैं कि इलल्लाही मर्जी हुकुम, मर्जी हुकुम। ये आपके सामने आयत का कुछ हिस्सा है। अब इला जो है वो एक हरफ जर है और लफ्ज़ जलाला मजरूर हो रहा है यहाँ पर। तो हम कहेंगे इलल्लाही जो है मुरक्कब जारी हो रहा है, क्योंकि जार मजरूर है। और अगर हम मर्जी हुकुम को देखेंगे, मर्जी हुकुम, तो ये आपका मुरक्कब इजाफी हो रहा है। क्यों? इसकी जब हम तर्जुमानी करेंगे तो कहेंगे तुम सबका लौटना, तुम सबका लौटना। तो कुम जो है ये मुदाफिल है, ठीक है, कुम यहाँ पर मुदाफिल है और मर्जी मुदाफ है। अब आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि एक तरफ तो बेसिकली मुरक्कब जारी है, ये मुरक्कब जारी है, ठीक है, ये हिस्सा मुरक्कब जारी है। और ये मुदाफ मुदाफिल होकर ये मुरक्कब इजाफी है। तो ये दो हिस्से हो गए। अब हम अगर वो पांचों शर्तें देखें जुमला इसमें की पहचान की, तो पहली शर्त हमने पढ़ी थी कि पहला इस्म मारफा, दूसरा नकिरा। यहाँ तो दोनों इस्म मारफा हैं। पहला हिस्सा जो है इलल्लाही, ये भी मारफा है क्योंकि लफ्ज़ुन जलाला है। और मर्जी कुम, कुम जो है ज़मीर मुत्तसिल है। जितनी भी ज़मायर होती हैं, चाहे वो मुनफसिल हो या मुत्तसिल हो, वो सभी के सब मारफा होती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये आप पढ़ चुके हैं, सब मारफा हैं। तो अब इन दोनों को हम मार्फा कहेंगे। तो जाहिर सी बात है पहली कंडीशन यहाँ से निकल गई। दूसरा हमने पढ़ा था जमीर मुनफसिल से शुरुआत होगी। जमीर मुनफसिल भी नहीं है यहाँ पर, हरफ नसब भी नहीं है, इसमें इशारा भी नहीं है। अब हमारे पास आखिर में बचता है ब्रेकिंग द चेन। तो हम देख रहे हैं इलल्लाही तो जार मजरूर है, लेकिन यहाँ पर लफ्ज़ जलाला अल्लाही का मर्जी से कोई ताल्लुक नहीं है यहाँ पर। यानी किसी भी मुरक्कब के जरिए ये जो दो इसमें कनेक्टेड नहीं है। तो हम कहेंगे यहाँ पर ब्रेक इन द चेन है, ठीक है। यहाँ पर हम ब्रेक इन द चेन का मार्क लगा देंगे और कहेंगे यहाँ पर ये ब्रेक इन द चेन हो रहा है, ठीक है। तो इसी वजह से अब हम इसको जुमला कहेंगे और इसकी तर्जुमानी है के साथ कहेंगे। हम कहेंगे अल्लाह ही की तरफ है तुम सबका लौटना, ठीक है। अल्लाह ही की तरफ है तुम सबका लौटना। तो ये आप इंशाल्लाह इस तरह से जुमले की पहचान सीखेंगे। उसके बाद आखिर में हमारा, क्योंकि हमें 5 तरीके पढ़ना है जुमला इसमें की पहचान के, तो उन पांचों में से जो आखिरी तरीका है उसके लिए हमें थोड़ा सा टाइम चाहिए। अब वक्त की यहाँ पे किल्लत है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में वो आपको रिकॉर्ड कराएंगे। लेकिन एक बार हम इनका रिवीजन कर लेते हैं कि 5 कौन से तरीके हैं जिनके जरिए आप जुमला इसमें की पहचान कर सकते हैं। क्योंकि हमने देखा कि इस जो है की कोई अरबिक नहीं होती। है को हमें ढूंढना है आयत के अंदर की यहाँ पर इस आयत में है मौजूद है या ये मुरक्कब है। तो पहला तरीका मैंने आपको बताया था कि जब भी पहला इसम मारफा होगा और दूसरा इसम नकिरा होगा, पहला इसम मारफा यानी प्रॉपर होगा और दूसरा इसम नकिरा होगा, तो आप उसको कहेंगे कि ये बेसिकली जुमला बन गया। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि अल किताबु मारफा है क्योंकि अल है, और जदीदुन नकिरा है क्योंकि तनवीन है। इसी तरह से आप कह सकते हैं अल्लाहु अकबरू, अल्लाह बड़ा है, ठीक है। और भी आप मिसाल दे सकते हैं, आप कह सकते हैं अल बैतु, अल बैतु
कदीमुन, घर पुराना है, घर पुराना है। अलबैतु कदीमुन, घर पुराना है। तो पहला इसमें मार्फा होना चाहिए, दूसरा नकिरा होना चाहिए। जुमला बनाने की पहली कंडीशन ये थी। दूसरी कंडीशन ये है कि जब भी ज़मीर मुनफसिल से बात शुरू होगी, ज़मीर मुनफसिल आपको पता है ज़मायर कौन कौन से हैं? हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, अना, नानु। ये 14 के 14 ज़मायर जो हैं ये मुनफसिल हैं, इंडिपेंडेंट प्रोनाउंस हैं। ये जब भी शुरू में आएंगे तो ये जुमला बना देंगे, ठीक है, तो हम कहेंगे ये जुमला है। तीसरी कंडीशन हमने पढ़ा था कि हरफ नसब और उसका इसम जब भी आएगा, ठीक है, यहाँ पर हमने देखा है कि हरफ नसब मौजूद है, तो ये हरफ नसब जब भी आएगा और उसका इसम मिलकर ये जुमला बना देंगे। तो यहाँ पर हरफ नसब के साथ ये खबर भी मौजूद है, ठीक है, इंफॉर्मेशन मौजूद है, तो हम कह रहे हैं कि ये जुमला बन गया। चौथी कंडीशन हमने पढ़ा कि जब भी इसम इशारे आएंगे और उसके बाद इसम इशारे के बाद जो इसम मौजूद होगा उसके ऊपर अल नहीं होगा, तो आप कहेंगे कि वो बेसिकली क्या हो गया, आ, उसके ऊपर अल दाखिल नहीं है बेसिकली, तो आप कहेंगे कि ये जुमला बन गया। और अगर इसके ऊपर अल मौजूद होगा तो आप कहेंगे कि ये मुरक्कब है, ठीक है। और पांचवा और आखिरी था ब्रेक इन द चेन। ब्रेक इन द चेन में आपने देखा कि अगर इसम एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि वो मुरक्कब है, और जहां इनके दरमियान ब्रेक आया आप कहेंगे यहाँ ब्रेक है, यहाँ पे ये जुमला बनना है, तो ब्रेक इन द चेन की वजह से ये जुमला कहलाएगा। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में आपसे मुलाकात आएगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि कलाम को सीखना हमारे लिए आसान कर दे। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु अलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।